नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पे। जय हिंद। आज हम बात करने वाले हैं आयुष अग्रवाल की ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में कि आयुष अग्रवाल ऐसे दिखने से लेके ऐसे दिखने लग गए कुछ ही मंथ्स के गैप में, और उन्होंने अपनी डाइट में, अपने वर्कआउट में ऐसा क्या क्या किया, आज हम उसको स्टेप वाइज डिस्कस करेंगे। उन्होंने कितनी कैलोरीज खाई, क्या वर्कआउट किया, उनकी रूटीन क्या थी, उनकी वर्कआउट स्प्लिट क्या थी, सारी चीज़ें हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो अगर आप वो जानना चाहते हैं तो हमारे साथ बने रहें। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आयुष को थैंक यू बोलना चाहता हूँ कि उन्होंने हमें ये अलाउ किया कि मैं उनकी जर्नी आप सभी के साथ शेयर कर पाऊँ डिटेल में, क्योंकि बहुत सारे लोग प्राइवेट रखना चाहते हैं अपनी चीज़ों को, एंड दैट इज़ देयर चॉइस एंड आई टोटली रिस्पेक्ट दैट। लेकिन आई बिलीव कि अगर आपकी जर्नी से कुछ लोग या कुछ 100 लोग, कुछ थाउजेंड्स लोग या मिलियंस लोग अगर इंस्पायर्ड हो सकते हैं तो उससे बेहतर तो क्या हो सकता है। तो आयुष रायपुर से बिलोंग करते हैं। ही इज़ ए बिजनेसमैन, ही इज़ ऑल्सो ए डैड एंड ए हस्बैंड। और आयुष जब हमारे पास आए थे तो उनका कुछ ये डिस्क्रिप्शन और गोल था। उन्होंने ये हमें बताया कि उन्हें बहुत सारी इंजरीज हैं, उनकी नी में पेन होता है स्क्वाट करते वक्त, उनके IT बैंड में भी पेन होता है, उनको शोल्डर के भी इश्यूज है, उनको रोटेटर कफ के भी इश्यूज है, उनको लोअर बैक में भी पेन है, और उनको बहुत सारी इंजरीज हुई पास्ट में हैवी लिफ्ट करने से, और वो उन्हें इंप्रूव करना चाहते थे। तो आयुष का गोल कभी भी श्रेडेड होना नहीं था, लेकिन वो हमने बाद में जरूर अचीव किया। उनका मेन गोल फर्स्ट इंजरीज को इंप्रूव करना था। तो आयुष ने जब स्टार्ट किया तो उनका बॉडी वेट था 82 kgs, उनकी हाइट थी 5 फीट 9 इंचेस, उन्हें 6 इयर्स का ऑलरेडी एक्सपीरियंस था, और वो बहुत ज़्यादा हैवी लिफ्ट पहले करते थे जिसकी वजह से उन्हें इंजरीज हुई थी। तो हमने आयुष के साथ जब स्टार्ट किया, सबसे पहले तो हमने आयुष की इंजरीज पे वर्क किया 1 महीने, सो दैट कि उनकी इंजरीज पहले ठीक हो जाए। उसके बाद हम उनकी बॉडी रिकम्पोजिशन पे, बॉडी चेंज करने पे, फैट लॉस करने पे, मसल गेन करने पे वर्क कर सके। तो स्टार्टिंग के 1 महीने तो पहले हमने उनका रिहैब किया थ्रू डिफरेंट रिहैब एक्सरसाइजेस। सो अब हम बात करते हैं उनके वर्कआउट प्लान के बारे में कि उनका फर्स्ट मंथ में वर्कआउट प्लान क्या था। उनका वर्कआउट प्लान फर्स्ट मंथ में था 6 डेज अ वीक वो ट्रेन कर रहे थे, पुश पुल लेग्स स्प्लिट वो फॉलो कर रहे थे, और उन्हें डेली 30 मिनट्स वॉक करने के लिए कहा गया था क्योंकि उनका लाइफस्टाइल बहुत ही सीडेंट्री था। उनकी डाइट में हमने स्टार्ट किया फर्स्ट 2000 कैलोरीज से, जिसमें हमने 140 ग्राम्स प्रोटीन दिया, 160 ग्राम्स कार्ब्स दिया, 55 ग्राम्स फैट्स दिया, सो दैट कि हम ज़्यादा कम कैलोरीज भी ना रखें, बहुत ज़्यादा कैलोरीज भी ना रखें, डिसेंट अमाउंट ऑफ कैलोरीज रखें, ताकि उनकी रिहैब में रिकवरी उनकी अच्छे से हो। सो पहले महीने डाइट और वर्कआउट ऐसे चला उनका। 1 महीने उन्होंने ये फॉलो किया और उनका वेट 82 kgs से 72 kgs पे आ गया। हमने सेकेंड मंथ में भी उनकी सारी चीज़ें सेम रखी। उनकी वॉक हमने थोड़ी सी इंक्रीज करी, 30 मिनट से हमने उनकी वॉक 40 मिनट्स कर दी, 10 मिनट्स इंक्रीज कर दी। बाकी डाइट और वर्कआउट एग्जैक्टली सेम था, और उनका वेट 78 kgs जो फर्स्ट मंथ में था 78 kgs ही रहा, कोई चेंजेस नहीं आई उसमें, विच इज टोटली फाइन। ऐसा बहुत बड़ी जर्नी में होता है कि आपके कुछ वीक्स या कुछ मंथ्स आपका बॉडी वेट सेम ही रहता है, लेकिन आपकी बॉडी में चेंजेस अच्छे खासे आ रहे होते हैं। तो आप ये आयुष की फोटो का कंपैरिजन देखेंगे 1 मंथ के एंड के बाद और 2 मंथ के एंड के बाद, जो वेट में तो सेम ही है, लेकिन आप उनकी बॉडी में चेंजेस अच्छे से और ज़्यादा देख पाएंगे इन टर्म्स ऑफ फैट लॉस एंड इन टर्म्स ऑफ मसल गेन। सो नाउ कम्स थर्ड मंथ में क्या हुआ, उनकी जो इंजरीज थी शोल्डर की, बैक की, एल्बो की, रोटेटर कफ की, सारी की सारी बिल्कुल अच्छे से ठीक थी, उन्हें कोई पेन नहीं हो रहा था। तो हमने क्या डिसाइड किया कि अब हम और ज़्यादा पुश करना स्टार्ट करेंगे, और ज़्यादा एक्सरसाइजेज में एफर्ट्स डालने स्टार्ट करेंगे। थर्ड मंथ स्टार्ट होने पे हमने डाइट को फिर एग्जैक्टली सेम रखा, लेकिन हमने उनका वर्कआउट प्लान चेंज किया और थोड़ी सी इंटेंसिव एक्सरसाइजेज इंक्लूड करी उनके वर्कआउट प्रोग्राम में। और हमने उनका कार्डियो भी, जो पहले वो 40 मिनट्स कर रहे थे लास्ट मंथ, हमने इंक्रीज करके उसको 60 to 70 मिनट्स अ डे कर दिया, जिसमें उनके 12,000 स्टेप्स इन अ डे लगभग होते थे। और उनका वेट 78 kgs से ड्रॉप होके 76 kgs पे आ गया, जो 2 kgs ड्रॉप हुआ इन 1 मंथ। उसके बाद 2 महीने आयुष का वर्कआउट और डाइट सेम चलता रहा। 5 महीने खत्म हो गए। 5 महीने खत्म होने के बाद उनका वेट 76 kgs से अब ड्रॉप होके 74 kgs पे आ गया। और उसके बाद हमने उनका डाइट
थोड़ा सा चेंज किया और उनका वर्कआउट प्रोग्राम भी थोड़ा सा चेंज किया। वो स्टेप्स 12 के कर रहे थे पहले एक दिन में, 12 के से इंक्रीज करके अब हमने उनके स्टेप्स 14 के कर दिए और उनकी डाइट में भी हमने 200 कैलोरीज का ड्रॉप किया। अब वो प्रोटीन खा रहे थे 140 ग्राम्स, कार्ब्स खा रहे थे 200 ग्राम्स और फैट्स खा रहे थे 50 ग्राम्स इन अ डे। सो 2 महीने इसके बाद सारी चीज़ें सेम चलती रही और उनका वेट 74 केजीज से ड्रॉप होके 71 केजीज पे आ गया। इसके बाद हमने उनका वर्कआउट प्रोग्राम अगेन सेम रखा, लेकिन हमने उनके कार्डियो में थोड़ी सी मॉडिफिकेशन करी। पहले वो स्टेप्स कर रहे थे 14 के अ डे, अब हमने क्या किया, उनके स्टेप्स दोबारा थोड़े से डिक्रीज करके 14 के से हम 12 के पे ले आए और हमने 2 HIIT सेशन इन अ डे इंट्रोड्यूस किए और हमने उनकी कैलोरीज 2000 कैलोरीज से हमने 200 कैलोरीज एक्सट्रैक्ट करके 1800 खिलानी शुरू कर दी थी। उसके बाद अगेन हमने 7 मंथ्स में 100 कैलोरीज और डिडक्ट कर ली। अब वो 1700 कैलोरीज इन अ डे खा रहे थे। अब वो प्रोटीन खा रहे थे 140 ग्राम्स अ डे, कार्ब्स खा रहे थे 190 ग्राम्स अ डे और फैट्स खा रहे थे 45 ग्राम्स अ डे। तो आप देखेंगे कि प्रोटीन की क्वांटिटी हमने लगभग सेम रखी है थ्रू आउट द मंथ्स, क्योंकि प्रोटीन बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है आपके मसल मास को प्रिजर्व करने के लिए। आपके मसल का मेन सोर्स होता है न्यूट्रिशन का, विच इज़ प्रोटीन। कार्ब्स इतने ज़्यादा एसेंशियल नहीं होते इन कंपैरिजन टू प्रोटीन। सो जब भी हमें थोड़ी सी कैलोरीज एक्सट्रैक्ट करनी होती है, थोड़ी सी कम करनी होती है इन योर डाइट प्लान, वी डू इट फ्रॉम कार्ब्स एंड फैट्स फर्स्टली एंड आफ्टर दैट वी गो टू दी प्रोटीन मैक्रोन्यूट्रिएंट। तो 7 मंथ्स में हमने उनका वेट 86 केजी से 67 केजीज पे आ गया उनका वेट। सो लगभग उनका वेट 19 केजीज कम हो गया इन अ मैटर ऑफ 7 मंथ्स। सो अब उनका लास्ट मंथ ट्रांसफॉर्मेशन का शुरू हुआ विच वॉज 8th मंथ। हमने उनकी डाइट को एग्जैक्टली सेम रखा, लेकिन हमने वर्कआउट में थोड़े से चेंजेस किए। पहले वो वर्कआउट में बहुत ज़्यादा इंटेंसिव ट्रेनिंग कर रहे थे, हमने थोड़ा सा वर्कआउट को कट डाउन किया, थोड़ा सा वॉल्यूम को डिक्रीज किया सो दैट उनकी रिकवरी थोड़ी सी ज़्यादा हो पाए। और हमने HIIT सेशन जो हम 2 कर रहे थे वीक में, हमने उसको भी डिक्रीज करके सिर्फ 1 वीक कर दिया और उनके स्टेप्स को थोड़ा सा इंक्रीज कर दिया फ्रॉम 12 के इन अ डे टू 14 के इन अ डे, सो दैट कि वो जो कार्डियो कर रहे हैं वो बहुत ज़्यादा उनकी जॉइंट्स को, उनकी रिकवरी को इम्पैक्ट ना करे। तो ये सारी चीज़ें करने के बाद आयुष का जो फाइनल वेट आया ट्रांसफॉर्मेशन के बाद वो था 65 केजीज एट ए हाइट ऑफ 5'9". तो उनकी कंडीशन फ्रॉम ए स्टार्टिंग वेट ऑफ 86 केजीज जो ऐसे दिख रहे थे वो उन्होंने अचीव किया 65 केजीज, जो बाद में अब वो ऐसे दिखने लग गए, विच इज़ अ मैसिव चेंज। इस चेंज में उन्होंने उनकी इंजरीज, उनकी पेन्स सारी रिहैब हुई, उनकी पेन्स सारी गायब हुई और ठीक हुई। उसके बाद उन्होंने बहुत ज़्यादा मसल मास गेन किया, और वो कैसे पता चलता है, क्योंकि उन्होंने बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ गेन करी। मंथ्स आफ्टर मंथ्स वो PR पे PR अपने ब्रेक कर रहे थे ऑन एक्सरसाइजेज लाइक बेंच प्रेस, डेडलिफ्ट, स्क्वाट्स, लेग पुल डाउन, सारी एक्सरसाइजेज में वो PR ब्रेक कर रहे थे। सो दैट मीन्स कि वो मसल मास भी बहुत ज़्यादा अच्छा गेन कर रहे थे, जैसे कि आप फोटोज में भी देख सकते हैं। एक फनी चीज जो इस ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी में फैक्ट है वो है कि आयुष ने जिम में जाके कभी भी वर्कआउट नहीं किया। आयुष ने हमेशा होम वर्कआउट किया। उन्होंने घर पे बैंड्स थे उनके पास, थोड़ा सा उनके पास बारबल वेट था, उनके पास थोड़े से डंबल्स थे और एक बेंच था। तो सारा ट्रांसफॉर्मेशन का उन्होंने वर्कआउट इन सारी चीज़ों के साथ किया। सो दोज पीपल हु थिंक दैट दे कैनॉट गो टू द जिम to transform themselves, so it's totally fine, you can work out at home, ठीक है ना। अगर आपके पास ट्रांसफॉर्म करने की चाह है तो आप एक जरिया, एक वे हमेशा ढूंढ लोगे, है ना। जैसे आप आयुष का एग्जांपल लो, उन्होंने वर्कआउट किया घर पे। जब वो वर्कआउट कर रहे थे उनकी ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी में, ही बिकेम ए डैड ऑल्सो, तो उनके पास वो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। वो बहुत एक बड़ा बिजनेस भी हैंडल करते हैं, तो वो भी उनके पास रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। उसके ऊपर से वो प्योर वेज भी हैं, तो वो प्रोटीन कंज्यूम करना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है प्योर वेजिटेरियन बंदे के लिए। तो आयुष के पास भी एक्सक्यूजेस हो सकते थे, लेकिन उन्होंने एक्सक्यूजेस नहीं दिए और उन्होंने इतनी ज़बरदस्त फॉर्म अचीव करी अपनी बॉडी की। इफ़ ही कैन डू इट, व्हाई कांट यू। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। अगेन थैंक्स टू आयुष मुझे ये वीडियो बनाने देने के लिए एंड ये जर्नी उनकी शेयर करने के लिए। आपको भी अगर ऐसी ट्रांसफॉर्मेशन करनी है
तो आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में हमारी डिटेल्स हैं। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी, इन्फॉर्मेटिव लगी, तो आप सब्सक्राइब का बटन क्लिक कर सकते हैं। आप लाइक का बटन भी क्लिक कर सकते हैं। इट मोटिवेट्स अस। और हमारा गोल इस साल का है कि हमें 100K सब्सक्राइबर्स अचीव करने हैं। तो अगर आप सिर्फ एक पर्सन के साथ भी शेयर करेंगे इस वीडियो को, तो शायद हम अपने गोल की तरफ ज़्यादा जल्दी से बढ़ पाएंगे। टिल देन वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। जय हिंद।